प्रिय आत्मन, आज हम लोग जो ध्यान करेंगे उसका नाम है मिक्स मेडिटेशन। तो मिक्स मेडिटेशन में दो ध्यान मिलाएंगे। पहला है निर्वीज ध्यान और दूसरा है नो मेडिटेशन। नो मेडिटेशन और निर्वीज ध्यान। तो ये ध्यान हम 3 अवस्था में समझेंगे। पहले तो हम इसका विज्ञान समझेंगे, फिर इसका सूत्र समझेंगे, नो मेडिटेशन में करना क्या है, और उसके बाद इस ध्यान में उतरेंगे। तो थोड़ा ये ध्यान नेक्स्ट स्टेप पे होने वाला है, मतलब थोड़ा सा कठिन होने वाला है। और ये ध्यान ज़्यादातर वही लोग कर पाएंगे जो सबकी संभावना देख लेते हैं, मतलब वही कर पाएंगे। हो सकता है शुरुआत में और भी लोग कर लें, बट ये ध्यान बेसिकली उन्हीं के लिए है जो सबकी संभावना देख लेते हैं, जो तरंग में रहते हैं और सबकी संभावना देख लेते हैं। तो एक आपने सुना होगा कि हम लोग स्थिति प्रज्ञ की बात करते हैं। स्थिति प्रज्ञ की बात की जाती है, यानी कि अकंप प्रज्ञा की चेतना अकंप प्रज्ञा हो जाए। तो जब मैं आपसे पूछता हूं, अगर मान लीजिए कभी मैं आपसे पूछूं कि अकंप प्रज्ञा क्या है, क्या चेतना अकंप प्रज्ञा में नहीं रहती है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे, अच्छा जैसे पूछता हूं कि मान लीजिए कि स्थिति प्रज्ञ क्या है, तो आप क्या कहते हो? आप कहते हो कि गुरुजी अपने होने का अनुभव सतत बना रहे, या अपनी स्मृति बनी रहे। तो अगर अपने होने का अनुभव बना है, सतत बना हुआ है अपने होने का अनुभव, तो होने का अनुभव कौन करेगा? विचार भाव कोई न कोई तो होगा ना, जो कहेगा कि ये मैं हूँ, देखो मैं हूँ, देखो मैं हूँ, देख रहा हूँ अपने आप को, है ना। तो क्या स्थिति प्रज्ञ जब हम कहते हैं, अगर गौर से सुनो समझो, तो जब स्थिति प्रज्ञ कहा जाता है तो क्या स्थिति प्रज्ञ का अर्थ होता है अकंप प्रज्ञा, यानी चेतना अकंप रहे। तो क्या चेतना कपटी भी है? मतलब सारे समझ इधर उधर होने वाले हैं जो अभी तक आपने समझा है। क्या चेतना में कंपन भी होता है? कब होता है कंपन, बताइए। जब रात में आप सोते हो या दिन में आप जागते हो तो आप जागृत को देखते हो, यानी चेतना जागृत को जानती है, जागृत को देखती है। जब स्वप्न में जाते हो तो चेतना स्वप्न को देखती है, और जब नींद में जाते हो, सुसुप्ति में जाते हो, तो चेतना सुसुप्ति को देखती है। पर जब आप नींद में ये कहते हो कि देखो मैं अपने को देख रहा हूँ, तो चेतना क्या कहती है, यानी कि साक्षी क्या कहेगा? कहेगा भाई तू देख रहा है, अभी तू मैं नहीं हुआ है, अभी तू देखने वाला है। यानी कि अभी अहंकार है जो कह रहा है कि मैं देख रहा हूँ। तू कह रहा है और साक्षी कह रही कि मैं जान रही हूँ कि तू देख रहा है। तो तीनों कंडीशन में, जागृत में भी आप देखने वाले हो, सुसुप्ति में भी आप देखने वाले हो, और स्वप्न में भी देखने वाले हो। तो स्वप्न में, सुसुप्ति में, जागृत में, तीनों अवस्था में तो देख रहे हो। तो चेतना कब ऐसा होता है कि चेतना बेहोश हो जाती है? आप कहोगे जब मैं बहुत विचारों में होता हूँ, बहुत विचारों यानी कि शक्ति में होता हूँ। आप दुखी होते हो, बहुत दुखी होते हो, आप शक्ति में होते हो, तो चेतना तब भी होती, चेतना कह रही होती है कि भाई तू दुखी है, शक्ति में, अभी भी मैं हूँ, मैं जानने वाली हूँ। अगर आप कहते हो कि नहीं उस समय तो याद नहीं रहता, या रात में सोते समय याद नहीं रहता, तो याद रहना तो स्मृति की बात है, स्मरण की बात है। भाई रात में अगर आप सोते हो और आप सपना देखते हो, और सपने में आप कहते हो कि देखो मैं खुद को देख रहा हूँ, तो जब कहते हो देखो मैं खुद को देख रहा हूँ, तो जो देखने वाला है, जो देख रहा है, वो तो स्मृति हो गई ना, जो कह रहा है कि देखो मैं देख रहा हूँ, देखो मैं देख रहा हूँ, देखो मैं देख रहा हूँ। जो सच में है, जो होश है, वो तो जान रही है ना कि देखने वाला बार बार कह रहा है कि देखो मैं देख रहा हूँ। तो चेतना तो जानने वाली है, वो तो सदा है।
एक ऐसा पल नहीं है जब चेतना मौजूद ना हो, उसकी मौजूदगी सदा बनी हुई है, हर पल है मौजूद। तो जब चेतना हर पल मौजूद है तो अकंप हुई ना, अकंप होना थोड़े है, अकंप है इसको जान लेना है। चेतना अकंप है, इसको जान लेना है। तो जान लेना है यानी रियलाइजेशन हो गया, यानी कि इस बात का रियलाइजेशन हो गया कि हाँ हमने जान लिया है, यानी कि चेतना अकंप है, जान लिया। तो कब ऐसा होता है कि चेतना सोती है? आप सोते हो, आप जागते हो, आप कहते हो मैं शांत हूँ, आप कहते हो कि मैं अशांत हूँ, ये सब चेतना जानती है, साक्षी सब जानता है। और अगर साक्षी ना हो, एक पल भी अगर साक्षी ना हो, तो ये कैसे पता चलेगा ये सब हो रहा है? चाहे पहले पता चल जाता, चाहे बाद में पता चल जाए। जिस समय हो रहा होता उस समय भी चेतना जान रही होती है, बट स्मृति बाद में बनती है। और रात में अगर सपन देख रहे हो और आप कह रहे हो अरे भाई मैं तो सपन में जग गया है, तो सपन में जग गया, देखो मैं देख रहा हूँ, देखो मैं देख रहा हूँ। तो चेतना तो वहाँ मौजूद है, चेतना जान रही है, चेतना कह रही भाई तू देखो कह रहा है, देखो मैं देख रहा हूँ, देखो मैं देख रहा हूँ, ये मुझे पता है कि तू ऐसा कह रहा है। अभी भी अहंकार है, अभी भी विचार है, भाव है जो ऐसा कह रहा है कि देखो मैं देख रहा हूँ, देखो मैं देख रहा हूँ। चेतना अभी भी जान रही है। तो कब सोती है चेतना? वो तो सदा है, अकंप ही है। एक ये समझ होती है जो ध्यान से हम लोग थोड़ा सा, आप समझते हो इस बात को, एक समझ ये होती है। अच्छा, एक समझ क्या होती है? अब आप ये बताओ कि क्या चेतना जाग रही है या चेतना ज़्यादा होश में आ रही, चेतना कम होश में आ रही, ये हो क्या रहा है? चेतना का होश घट बढ़ रहा है। अब चेतना का होश घट बढ़ रहा है, चेतना का होश बढ़ जाता है, चेतना का होश घट जाता है। जब चेतना अपने को प्रकाशित कर सकती है, यानी कि चेतना अपने होश को बढ़ा सकती है, ये काम कर सकती है। बाकी जितना भी आप बोलते हो, जो कुछ भी आप बोलते हो, वो चेतना नहीं होती है। जो भी आप अनुभव करते हो, जो भी अनुभव बोलते हो कि देखो मैं कर रहा हूँ, या देखो मैं सपने में जागा हूँ, या देखो ये हो रहा वो हो रहा, जो भी हो रहा होता वो चेतना जानने वाली चेतना नहीं है। एक समझ ये है जो बेसिक स्थिति प्रज्ञ की है, एक समझ है जो एडवांस स्थिति प्रज्ञ की है। इस कंडीशन में हो क्या रहा है? विचार है, भाव है, जो कुछ भी आता है, इस कंडीशन में हो क्या रहा है? अगर आप गौर से देखो तो चेतना का होश ही तो कम ज़्यादा हो रहा है भाई। चेतना का होश कम हो गया या चेतना का होश ज़्यादा हो गया? होश कम ज़्यादा हो सकता है, होश कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि चेतना खुद को ख़त्म कर ले, खुद को भूल जाए, विचार बन जाए, है ना? ये चीज़ नहीं होती। स्थिति प्रज्ञ की ये समझ है। अब होश को बढ़ाना है, सिर्फ होश को बढ़ा लेना है। होश को जब बढ़ा लेगी, जैसे ही होश बढ़ेगा विचार भाव खत्म हो जाएगा। एक कंडीशन ये होता है कि विचार मुक्ति हो जाती है, हम समझ जाते हैं चीज़ों को, लेकिन विचार शून्यता नहीं होती है। अब जो एडवांस स्थिति प्रज्ञ की बात हो रही है, जो अभी हम ध्यान करने जा रहे हैं, यानी कि इसमें चेतना ने अपने होश को बढ़ा लिया, और जब अपने होश को बढ़ा लिया चेतना ने, अब भाव विचार है ही नहीं। तो इस चेतना के होश की जो स्प्रिंग होती है, एक ऐसा समय सीमा है, एक ऐसी अवस्था है जहाँ से ये वापस नहीं आती। यानी सतत जो सतर्कता है पूरी तरह से सजगता हो जाती है, यानी वापस नहीं आना होता है। वो नेक्स्ट लेवल का स्थिति प्रज्ञ है, उसको हम एडवांस स्थिति प्रज्ञ कह सकते हैं। तो अब क्या हुआ? यानी विचार भाव पे ही काम करना है, बाकी हमें जो होश है हम उस होश में रहेंगे, हमें होश पे नहीं काम करना। हम जो भी काम करेंगे वो होश से हट जाएंगे। होश के लिए हम जो भी काम करेंगे हम होश से बाहर हो जाएंगे, तो हमें होश के लिए काम ही नहीं करना। हमें क्या करना है? हमें संभावना को देखना है। यानी कि अब हम चल रहे हैं ध्यान पे। सूत्र क्या है ध्यान का? संभावना को देखना। सूत्र क्या है? संभावना को देखना। अगर संभावना नहीं है, संभावना नहीं है तो क्या है? कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं करना है, कुछ करना नहीं है। चेतना तो हर स्थिति को जानती है, अगर कुछ होता है तो जानती, जैसे आँख है, कुछ है तो दिखाई देगा, अगर कुछ नहीं है तो नहीं दिखाई देगा।
भाई अभी हमारे आँख के सामने एकदम निर्वात रख दो जहाँ पे कुछ ही नहीं दिखाई पड़ता है, तो कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। कोई ऑब्जेक्ट होगा तो दिखाई पड़ेगा, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं दिखाई पड़ेगा। ऐसे चेतना में जब भी विचार की कोई अवस्था है तो दिखाई पड़ेगी, अगर थॉट नहीं है, भाव नहीं, तो नहीं दिखाई पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं कि चेतना नहीं है। तो अब हमें करना क्या है? विचार को देखना है, यानी विचार को नहीं देखना है, सबकी संभावना को देखना है, यानी ये निर्वीज ध्यान प्लस नो मेडिटेशन मिलाना है। सूत्र क्या है? हम सबकी संभावना को देखने के एक्ट में उतरेंगे। सबकी संभावना को देखना है, अगर बीच बीच में संभावना जब खो जाए तो हमें कुछ नहीं करना है। सबकी संभावना को देखना है और फिर कुछ नहीं करना है, फिर सबकी संभावना को देखना है और फिर कुछ नहीं करना है। अगर ये ध्यान समझ में आएगा तो करिएगा। मुझे पता है ये ध्यान बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, बहुत ऊपर से निकल जाएगा, क्योंकि ये ध्यान ऐसा ही है जैसे कि पूरी तरीके से नो मेडिटेशन में जाए। तो सूत्र हम समझ गए, संभावना को देखना है, फिर कुछ नहीं करना है। जब कुछ नहीं करोगे तो उस समय होश अपना प्रकाश बढ़ा रहा होगा, होश उस अवस्था में जा रहा होगा जहाँ विचार भाव खो जाते हैं, जहाँ होते ही नहीं। आप याद करो 4-5 साल पहले जब आपने ध्यान शुरू किया था, ध्यान करना शुरू किया था, तो क्या हुआ था? 4-5 साल पहले की बात याद करो, क्या हुआ था? बहुत विचार चलते थे, बहुत भाव चलते थे। आज वो नहीं चलते। क्यों नहीं चलते? क्योंकि होश कुछ बन गया, यानी सतर्कता कुछ सजगता हो गई। तो जब सतर्कता कुछ सजगता हो गई तो उतना भाव विचार खत्म हो चुका है। तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि स्प्रिंग पूरी खिंच जाती है। कौन सी स्प्रिंग? सतर्कता की। जब पूरी खिंच गई तो वो होश में कन्वर्ट हो गई। अब जब होश में कन्वर्ट हो गई तो भाव विचार खो गया, है ही नहीं। तो अब हम ध्यान में उतरेंगे। सूत्र क्या है? सबकी संभावना को देखेंगे। अगर सबकी संभावना नहीं है, सबकी संभावना नहीं चल रही है, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। ध्यान रखना, कुछ नहीं करेंगे। इस कुछ नहीं करने में होश अपना होश बढ़ा रहा होता है, अपना प्रकाश बढ़ा रहा होता है। होश के सामने कुछ आएगा तो दिखेगा, नहीं आएगा तो नहीं दिखेगा। ठीक, आंख बंद करते हैं। अब हम सबकी संभावना को देखते हैं। सबकी संभावना को देखना है। और अगर सबकी संभावना नहीं चल रही है, कुछ नहीं चल रहा, तो कुछ नहीं करना है। बीच बीच में सबकी संभावना को देखना है। अगर सबकी संभावना नहीं है तो कुछ नहीं करना है। रिलैक्स में कुछ नहीं करना है, सबकी संभावना को देखना है। और अगर सबकी संभावना नहीं है तो कुछ नहीं करना है। इसी सूत्र पे चलेंगे। बीच बीच में चेक कर लेंगे क्या सबकी संभावना। अब ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें ऊर्जा के स्तर पर घटेगी, यानी कि आप तरंग में होगे और वहीं से देखोगे सबकी संभावना। सबकी संभावना है तो ठीक है, नहीं है तो कुछ नहीं कर रहे। और बीच बीच में चेक करते रहना है कि सबकी संभावना है कि नहीं, दिखाई दी कि नहीं। अगर कोई संभावना चल रही है तो चॉइसलेस होकर उसको देखना है, और जब वो खो जाए तो कुछ नहीं करना है। सबकी संभावना देखना है, बीच बीच में चेक कर लेना है कि सबकी संभावना क्या बन रही है। अगर कुछ नहीं बन रही है तो कुछ नहीं करना है। मतलब एक ही बार चेक करके बस कुछ नहीं करना है, वो तो देखते मात्र ही खो जाएगी।
इस तरीके से आप तरंग में रहोगे, यानी तरंग में रहोगे और चेतना में रहोगे, यानी शिव में रहोगे, कॉन्शियसनेस में रहोगे या फिर तरंग में रहोगे, शक्ति में, यानी कि तरंग में अंतिम शक्ति जो है, वहीं से सबकी संभावना देखना है। बीच बीच में सबकी संभावना चेक करना है। अगर सबकी संभावना नहीं है तो कुछ नहीं करना है। एकदम देखना है, सबकी संभावना चेक करना है। अगर और सबकी संभावना चेक करते ही चॉइसलेस होते ही खत्म हो जाएगी। कुछ बड़बड़ाहट, कुछ ऊर्जा के स्तर पे कुछ निकलने वाला है, कुछ होने वाला है, और जैसे ही आप देखोगे वो खो जाएगी, खो जाएगी। कुछ नहीं करना है। बट होश पे हमें काम नहीं करना है। अभी हमें कहाँ काम करना है? सबकी संभावना पे। सबकी संभावना है तो ठीक है, नहीं है तो कुछ नहीं करना है। सबकी संभावना देखना है, बीच बीच में चेक कर लेना है कि क्या कोई संभावना बन रही है। अगर कोई संभावना नहीं बन रही है तो कुछ नहीं करना है। बीच बीच में चेक कर लेना है क्या संभावना बन रही है। कोई संभावना नहीं है तो कुछ नहीं करना है। अगर कुछ है तो दिखेगा, नहीं कुछ है तो नहीं दिखेगा। ध्यान रखना, यहीं से बोला जाता है। अब बताओ, क्या सो रहे हो कि जग रहे हो? तो चेतना न सोती है न जगती है। चेतना न होश है न बेहोशी है। जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी आता है, वो थॉट का हिस्सा होता है। चेतना सब जानने वाली होती है। बट अब क्या है, एक स्थिति प्रज्ञ वो था जो बेसिक था। एक एडवांस स्थिति प्रज्ञ है जिसका हम ध्यान कर रहे हैं। एडवांस स्थिति प्रज्ञ क्या है? जो नेक्स्ट लेवल का स्थिति प्रज्ञ क्या है? एक ऐसा होश पा लेना जहाँ विचार भाव शून्य हो जाए। विचार मुक्ति, भाव मुक्ति नहीं, विचार और भाव शून्यता घट जाए। ये अंतिम घटना होती है। कैसे होगी? संभावना को देखनी है। अगर संभावना नहीं है तो कुछ नहीं करना है। बीच बीच में चेक कर लेना है कौन सी संभावना बन रही।
कोई संभावना नहीं है तो कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। नहीं ये कहना है कि मुझे अपने होने का अनुभव हो रहा, ठीक है, देखो मेरे होने का अनुभव हो रहा है। साक्षी हंसता है, कहता है तुझे अपने होने का अनुभव हो रहा है, पर मैं जान रहा हूँ कि तू ऐसा कह रहा है कि तुझे अपने होने का अनुभव हो रहा है। जब तुम विचार में होते हो तो साक्षी हंसता है, साक्षी सोच रहा है, कह रहा है कि तुम कह रहे हो कि मैं दुखी हो रहा हूँ। साक्षी कह रहा है कि मैं दुखी नहीं हो रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ कि तू दुखी हो रहा है। अब थोड़ा भाव में आए, आप कह रहे हो मैं बड़ा भावुक हो गया। साक्षी हंस रहा है, कह रहा है तू भावुक हो गया है, मैं जान रहा हूँ। फिर धीरे धीरे आपने ध्यान किया, तब भी साक्षी हंसता है, कहता है अच्छा ध्यान कर लिए, अब तुम क्या कह रहे हो कि अब तुम दृष्टा बन गए, अब तुम चेतना बन गए। साक्षी हंसता है, कहता है मैं जान रहा हूँ कि तू कह रहा है कि तू दृष्टा बन गया, मैं जान रहा हूँ कि तू कह रहा है कि तू साक्षी बन गया। मैं तो सिर्फ जानने वाला हूँ, मैं बनता नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं बनता हूँ। मैं कुछ बनने को जानने वाला हूँ, कुछ बनने को या कुछ न बनने को मैं जानने वाला हूँ। जस्ट विटनेस हूँ। बाकी तेरी प्रॉब्लम है कि तू परमात्मा हो गया, कि तू आत्मा हो गया, कि तू जान। हर स्थिति को मैं जानने वाला हूँ और मैं अकम्प हूँ और मैं प्रज्ञा हूँ। अब साक्षी ने अपना होश और बढ़ा लिया। अब देखो साक्षी ऐसा कहता है, बेसिक स्थिति प्रज्ञ में साक्षी कहता है, लेकिन फिर भी दुख तो आता है ना, भाव तो आता है ना, कहाँ से बचोगे। फिर बार बार साधना पड़ेगा, दृष्टा बन के साधोगे, कहोगे मैं साक्षी हो गया, फिर देखो अब गया, पर दुख तो आएगा ना। तो फिर वो ज्ञान कहाँ मदद कर पाएगा। फिर उसके लिए होश को, चेतना को, अपने प्रकाश को बढ़ाना पड़ेगा, इतना बढ़ाना पड़ेगा कि अंधकार मिट जाए, यानी चेतना इतनी प्रकाशित हो जाए, इतनी प्रकाशमान हो जाए, विचार भाव खो जाए, विचार भाव रूपी अंधेरा खो ही जाए। उसके लिए क्या करना है, भाव को चेक करना है। अरे सजगता, लगातार सजग रहना है चेतना को, संभावना के प्रति, संभावना को देखना है। संभावना नहीं है तो कुछ नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, ये ध्यान सिर्फ उनके लिए है जो तरंग में रह के सबकी संभावना देख सकते हैं। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ सबकी संभावना देखना है। अगर नहीं हो पाता है तो नहीं करना है। सबकी संभावना देखना है, ये निर्बीज हुआ। यानी बीज क्या है, सबकी संभावना, निर्बीज ध्यान हुआ। और जब सबकी संभावना नहीं है तो कुछ नहीं करना है, ये नो मेडिटेशन हुआ। बीच बीच में चेक कर लेना है कौन सी संभावना बनने वाली है, कौन सी संभावना उठने वाली। कुछ नहीं है, कोई संभावना नहीं, छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। तो
बीच बीच में चेक कर लेना है सबकी संभावना, कोई संभावना तो नहीं बन रही है। अगर नहीं बन रही है तो कुछ नहीं करना है। देखो, क्या नींद में हो, क्या सो रहे हो, क्या जग रहे हो। नींद को भी तुम ही देखते हो, जागृत को भी तुम ही देखते हो, स्वप्न को भी तुम ही देखते हो। तो हर कंडीशन में तो तुम हो। बस तुम्हें अपने प्रकाश को बढ़ा लेना है, अपना प्रकाश अधिक करना है। और प्रकाश को बढ़ाने के लिए प्रकाश पे काम नहीं करना है, सबकी संभावना पे काम करना है। ध्यान रखना, सूत्र याद रखना। हमें अपने होने का अनुभव बढ़ाना नहीं है, हमें संभावना को देखना है। अगर संभावना है, और अगर संभावना नहीं है तो हमें कुछ नहीं करना है। बीच बीच में चेक करना है कौन सी संभावना उठने वाली है, कौन सी संभावना बनने वाली है। अगर कुछ नहीं, जैसे देखोगे एक्ट में तुरंत सब गायब हो जाएगा, फिर कुछ नहीं करना है। निर्बीज यानी कि बीज का दग्ध करना है, चॉइसलेस होके। यानी बीज क्या है? सबकी संभावना। फिर जब सबकी संभावना खत्म हो गया, फिर क्या करना है? कुछ नहीं करना है। कुछ भी किए तो वो अकंप प्रज्ञा से बाहर की चीज होगी। कुछ भी किए, विचार किए, भाव किए, दृष्टा बने, साक्षी बने, जो कुछ भी किए, अगर कुछ किए तो आत्मा से दूर हुए, चेतना से दूर हुए। कुछ नहीं किए तो चेतना जान रही। बीच बीच में चेक कर लेना है, सबकी संभावना को देख लेना है कि कहीं कोई संभावना तो नहीं बन रही है ऊर्जा के स्तर पे। अगर बन रही है, चॉइसलेस होके देखा ही कि वो खत्म हो गई। फिर क्या करना है? कुछ नहीं करना है। देखो, विचार, भाव सब कुछ खत्म हो चुका है, सबकी संभावना भी खत्म हो रही। यानी कि ये अगर सबकी संभावना खत्म हो गई, फिर कौन से ध्यान में आप, कौन सी समाधि में पहुंच जाओगे? निर्बीज समाधि, जहां बीज ही दग्ध हो गया। बीज क्या है? सबकी संभावना। सबकी संभावना से क्या बनता है? भाव बनता है। अगर हम भूल गए देखना, भाव को भूल गए देखना, तो क्या? विचार बनता है। विचार को देखना भूल गए तो फिर कर्म बन जाता है। तो बीज क्या हुआ? सबकी संभावना, मूल बीज। ये ध्यान, निर्बीज ध्यान, ये कर क्या रहा है? सबकी संभावना रूपी बीज को समाप्त कर रहा है। यानी कि सबकी संभावना के प्रति चॉइसलेस हो जाना, देख के चॉइसलेस हो जाना। जैसे ही देख के चॉइसलेस होंगे, नो मेडिटेशन, यानी कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी संभालना नहीं।
छोड़ देना है। न मैं होश हूँ, न मैं बेहोशी हूँ, न मैं जागता हूँ, न मैं सोता हूँ। अब कहाँ बेहोशी हो, कहाँ होश हो? कुछ होगा तभी तो पता चलेगा होश है, कुछ नहीं है तो कहाँ होश है। जैसे आसमान में रोशनी है, हमेशा रोशनी है, लेकिन कोई तारा, कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु होती है तो वो दिखाई देती है। ऐसे प्रकाश अगर कहीं डालो तो वो नहीं दिखाई देगी। प्रकाश भी जो हमें दिखाई देता है वो कण होते हैं बाहर, गंदगी के कण होते हैं जो उड़ रहे होते हैं, उनके कारण दिखाई देता है। तो ऐसे ही चेतना रूपी प्रकाश सदा बरस रहा है, पर दिखाई कब देगा? जब कुछ होगा, विचार होगा, भाव होगा, कोई ऑब्जेक्ट होगा तो दिखाई देगा, वरना नहीं दिखाई देगा। अब मैं ऑडियो बंद कर रहा हूँ, 10 मिनट और इसको बढ़ा लेना आप, 10-5 मिनट जो भी हो जाए। सूत्र वही है, संभावना को देखना है, बीच बीच में चेक कर लेना है, कोई संभावना तो नहीं बन रही है जो सबकी संभावना है, कोई संभावना तो नहीं बन रही है। नहीं बन रही है तो क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। तब ध्यान रखना, जब नहीं बन रही हो तो कुछ ना करना।